जानेंगे भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म जी महाभारत के वो धांसू योद्धा जिनकी ताकत और पराक्रम की कोई मिसाल नहीं थी। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि भीष्म जी ने तो मौत को भी हरा दिया था। जी हां, भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी वो अपनी मौत खुद चुन सकते थे। दुर्योधन को भरोसा था कि भीष्म जी के होते उनकी सेना अजेय है। उधर भीम, जो दुर्योधन के सगे भाई और कट्टर दुश्मन थे, वो पांडवों की सेना के लीडर थे। इसीलिए दुर्योधन अपने दादा भीष्म जी की ताकत को भीम से कंपेयर करता था। लेकिन देखो, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि उलट जाती है। अहंकारी इंसान सच को समझ नहीं पाते और बेकार की शेखी में डूबे रहते हैं। दुर्योधन का भी कुछ ऐसा ही हाल था जब वो बोलता है कि भीष्म जी के होते उनकी सेना अजेय है। अरे भाई, भीष्म जी तो कौरवों और पांडवों दोनों के ही दादा थे। वो कौरव खानदान के सबसे बुजुर्ग थे। भीष्म जी पांडवों को बहुत चाहते थे, लेकिन हस्तिनापुर के राजगद्दी और वहां की प्रजा के लिए उनके कुछ फर्ज भी थे। तो बड़े भारी मन से उन्होंने कौरवों की सेना को लीड किया। भीष्म जी को अच्छे से पता था कि इस धर्मा युद्ध में श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ हैं, यानी धर्म पांडवों की तरफ था और इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो अधर्म को जिता सके। भीष्म जी ने हस्तिनापुर और उसकी प्रजा को बचाने की कसम खाई थी, तो वो अपने फर्ज को पूरा करने के लिए कौरवों के साथ हो गए, फिर चाहे उन्हें कौरवों के गलत कामों का पता ही क्यों न हो। भीष्म जी का यह फैसला उनके मजबूत किरदार और गहरे व्यक्तित्व को दिखाता है। तो दोस्तों, भीष्म जी की ये जद्दोजहद और उनकी वफादारी हमें बताती है कि जिंदगी में कर्तव्य और धर्म का पालन करना कितना जरूरी है। इस वीडियो को लाइक शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।